नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। तो आज की क्लास जो है बिल्कुल जीरो से मैथ सीखने का आज तीसरा दिन है। तो आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे कि गणित में जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं, जैसे जोड़ का चिन्ह होता है, गुणे का चिन्ह होता है, घटाव का चिन्ह होता है, इन चिन्हों को आप पहचानना सीखेंगे और इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, इनको आप लोग सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने 10 चिन्हों को लिख लिया है जो अभी के लिए आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आगे जैसे जैसे आप सीखेंगे और आगे कुछ चिन्हों के बारे में जानेंगे, तो अभी के लिए इतने ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो पहला दिया गया है वो जोड़ का चिन्ह दिया गया है। अगर आप लोगों को दो संख्याओं को जोड़ने के लिए कहा जाएगा तो वहाँ पर ऐसे चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यानी ये जो चिन्ह होता है ये जोड़ का चिन्ह होता है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन बोलते हैं। और इसको शॉर्टकट में प्लस भी कहा जाता है या फिर ऐड भी कह देते हैं कि दो संख्याओं को ऐड कीजिए या दो संख्याओं को आपस में प्लस कीजिए। तो इसको ऐड भी बोल देते हैं और प्लस भी बोल देते हैं। तो अगला जो है तुम आपका ये घटाव का चिन्ह होता है। घटाव का चिन्ह कैसे दिखता है? तो घटाव का चिन्ह जो होता है वो ऐसे दिखता है। अगर कहीं पर दो संख्याओं को आपस में घटाने के लिए बोला जाए कि जैसे 5 में से 2 को घटाइए, तो इसके सामने ऐसे चिन्ह लगा मिलेगा। तो ये किसका चिन्ह होता है? ये घटाव का चिन्ह होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सबट्रैक्शन। क्या बोलते हैं? सबट्रैक्शन बोलते हैं। और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में माइनस भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? माइनस भी बोलते हैं। तो ये आपका जो चिन्ह होता है ये माइनस का चिन्ह होता है, यानी कि घटाव का चिन्ह होता है। अगला जो चिन्ह है वो है गुणे का चिन्ह। तो गुणे का चिन्ह कैसा होता है? तो गुणे का चिन्ह ऐसा होता है। इस तरीके का जो चिन्ह दिखता है आप लोगों को गणित में, वो गुणे का चिन्ह होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। और इसको जो है कि शॉर्ट फॉर्म में टाइम्स भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम्स भी बोल देते हैं। अगला जो है वो है चौथा। चौथा क्या होता है? ये भाग का चिन्ह होता है। अगर आप लोगों को कहीं पर दिखता है कि ऐसे लाइन खींची होगी और एक बूंदी ऊपर होगी और एक बूंदी नीचे होगी, यानी कि एक डॉट ऊपर होगा एक डॉट नीचे होगा, तो इस चिन्ह को हम क्या बोलेंगे? ये भाग का चिन्ह होता है, जिसको हम हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन। क्या बोलते हैं? डिवीजन बोलते हैं। और डिवाइडेड बाय भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? डिवाइडेड बाय भी बोलते हैं और इसको डिवीजन भी बोलते हैं। अगला जो चिन्ह होता है वो अगला चिन्ह है बराबर का। किसका है? बराबर का। जो बराबर का चिन्ह होता है वो ऐसे दिखता है। किन्हीं दो संख्याओं को हमें जब बराबर दिखाना होता है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे 4 है और 4 है, ये दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं, तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इक्वल्स। क्या बोलते हैं? इक्वल्स बोलते हैं। अगला है 6 नंबर। ये बराबर नहीं का चिन्ह होता है। ये बराबर का चिन्ह होता है। इसी में अगर हम इसको ऐसे काट देते हैं तो ये बराबर नहीं का चिन्ह बन जाता है। क्या बन जाता है? बराबर नहीं का चिन्ह बन जाता है। और इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉट इक्वल टू। क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल टू बोलते हैं। अगला जो चिन्ह अपना है वो 7 नंबर चिन्ह है, जिसको बोलते हैं से बड़ा। यानी कि किसी संख्याओं को हमें ये दर्शाना होता है कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है, तो उस समय हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक 5 है और एक 4 है। इसमें से कौन संख्या बड़ी है? तो जो संख्या बड़ी है, मान लीजिए ये संख्या बड़ी है, तो इसको हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यानी कि इस संख्या से ये संख्या क्या है? बड़ी है। अगला जो है 8 नंबर, वो है से छोटा। ये होता है जो उससे छोटा का चिन्ह होता है। और ये भी जो से बड़ा होता है, इसको इंग्लिश में हम ग्रेटर देन बोलते हैं।
और इसको क्या बोलते हैं, इसको लेस देन बोलते हैं। जो इस तरीके का चिन्ह होता है इसको हम लेस देन बोलते हैं या फिर से छोटा बोलते हैं। इसका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, जैसे कि हमारे पास दाईं तरफ की संख्या बड़ी हो और बाईं तरफ की संख्या क्या हो, छोटी हो, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 5 दिया हो और 8 दिया हो, तो यहाँ पर इसके बीच में कौन सा चिन्ह प्रयोग करेंगे, हम ये वाला चिन्ह प्रयोग करेंगे, क्योंकि इससे ये संख्या जो है वो छोटी है, इसलिए कहा गया से छोटा, यानी कि इससे छोटा है। तो इस संख्या इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। अगला है 9 नंबर। ये 9 नंबर जो होता है ये से बड़ा या फिर बराबर का चिन्ह होता है, से बड़ा या फिर बराबर का चिन्ह होता है। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा बहुत अंतर हो, ज़्यादा अंतर ना हो, या फिर बराबर दिख रहा हो संख्या या फिर बड़ी दिख रही हो, तब वहाँ पर हम इसको इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ऐसे यहाँ पर कोई संख्या होगी और यहाँ पर कोई संख्या होगी, उसमें हमें ऐसा दिख रहा होगा कि ये बराबर भी है और बड़ी भी है, तो इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। इस तरफ थोड़ा बड़ी संख्या होगी, इस तरफ थोड़ा छोटी संख्या होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ग्रेटर देन और इक्वल। क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगला जो होता है वो 10 नंबर है, वो है से छोटा या फिर बराबर, से छोटा या बराबर। इस चिन्ह को जैसे ऐसे दिया गया था से छोटा, इसके नीचे एक छोटी सी लाइन खींच जाती है और से छोटा या फिर बराबर का चिन्ह हो जाता है। इसको हम बोलते हैं लेस देन और इक्वल। ये तो कुछ ही जो है कि ये चिन्ह आप लोगों को हमने बताए हैं। इससे आगे और चिन्ह होते हैं जो अगर आप आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर अभी बिल्कुल जीरो से मैथ सीखने के लिए हम जोड़, घटाव, गुणा, भाग और बराबर, इन सभी चिन्हों का हम प्रयोग करते हैं। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और आरंभ बैच के साथ जुड़ करके बिल्कुल आसान तरीके से मैथ सीखिए। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक नई क्लास के साथ।